Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और नई लिस्ट जारी की है। इसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों का नाम साफ किया है। कन्नौज सीट को लेकर चर्चा इसलिए भी थी कि कहा जा रहा था कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में होंगे, लेकिन अखिलेश ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है और इससे साफ कर दिया है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा गया है। कन्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति थी और कहा जा रहा था कि खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव के परिवार से अपने हर एक कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें अगर आपको बात करें कि कौन कौन उनके परिवार से चुनावी मैदान में है तो उसको लेकर भी आपको ये बता देते हैं कि उनके कुनबे से कौन है परिवार से। जैसे मुलायम सिंह की बहू है डिंपल यादव, उन्हें मैनपुरी से उतारा गया। रामगोपाल के बेटे हैं अक्षय, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया। शिवपाल के लड़के हैं आदित्य, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया। अभय राम के लड़के हैं धर्मेंद्र यादव, उन्हें भी मैदान में उतारा गया। अब रतन सिंह का पोता लालू प्रसाद का सगा दामाद तेज प्रताप, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, सबसे पहला सवाल कि आखिर तेज प्रताप यादव हैं कौन। तेज प्रताप यादव को लेकर कई कहानी है, दिलचस्प है, लेकिन छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई के साथ थे और उनका 36 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया। वो राजनीतिक में सक्रिय थे और ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उसके बाद उनकी पत्नी मृदुला यादव भी सफाई की ब्लॉक प्रमुख रहीं। तेज प्रताप की पत्नी राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं राजलक्ष्मी। मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वह मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अब तेज प्रताप यादव को कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ने की बात हो रही थी कि अखिलेश यादव इन दोनों से लड़ेंगे, लेकिन कन्नौज की बात आई तो वहां से अब तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है। दोनों सीट से पहले जीत भी दर्ज कर चुके हैं तेज प्रताप यादव और इसके बाद उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी, जिस पर वे उपचुनाव में सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था और वो पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में तेज प्रताप को टिकट नहीं दिया गया था और मैनपुरी से नेताजी ने चुनाव लड़ा था, यानी मुलायम सिंह यादव। जब मुलायम सिंह का निधन हो गया तो वहां 2022 में चुनाव हुआ, जहां से डिंपल यादव अभी वर्तमान में सांसद हैं, फिर से मैदान में हैं। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव जीत भी दर्ज कर ली थी। लेकिन बात ये मैनपुरी की हुई और तेज प्रताप की बात करें तो बीजेपी के सुब्रत पाठक से मुकाबला होना है तेज प्रताप का, और तेज प्रताप यादव का मुकाबला कन्नौज में बीजेपी के प्रत्याशी से और वर्तमान में जो सांसद हैं सुब्रत पाठक से होगा। इससे पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव खुद इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो सुब्रत पाठक ने ये भी कहा था कि सुना है कि खुद बाहुबली आ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा था। हालांकि अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है और वहां से तेज प्रताप को मैदान में उतारा गया। अखिलेश यादव मैदान में नहीं है। बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया। कन्नौज के अलावा समाजवादी पार्टी ने बलिया सीट पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और इससे पर्दा भी उठा दिया। सपा ने बलिया में सनातन पांडे को मैदान में उतारा। सनातन पांडे बलिया की चिलकहर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। सपा सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। सनातन का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर से होगा, जो यहाँ से 2 बार से सांसद रह चुके हैं। अब उसके बाद तेज प्रताप की बात करें तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव राज लक्ष्मी के सास ससुर लगते हैं।
तेज प्रताप की बात कर रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप लालू प्रसाद के दामाद हुए। साल 2015 की एक कहानी खूब वायरल हुई थी कि 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान लालू के दामाद तेज प्रताप सिंह आरजेडी के खिलाफ हो गए थे और वह बिहार में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए थे। तब मुलायम सिंह यादव ने बिहार में लालू की राजद के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया था। हर किसी को चौंका दिया था कि आखिर यहां पर समधी वर्सेस समधी की लड़ाई होगी और एक तरह से देखें तो बेटी और दामाद लालू के खिलाफ चुनाव में थे। लालू से जब सवाल पूछा गया कि आपके तो समधी और दामाद ही आपसे बात नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। दामाद तेज प्रताप को लेकर लालू ने तब कहा था कि हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार काम करने का हक है। तेज बहुत ही ब्रिलियंट और समझदार है। अपने दामाद के पक्ष में उन्होंने ये बयान दिया था। लालू ने अपने सालों का उदाहरण देते हुए कहा था कि हमारे पास 2 साले थे लेकिन दोनों आज हमारे खिलाफ है। तो फिर कौन क्या करता है ये उसका निजी फैसला है। अगर वो हमारे खिलाफ है तो उसमें हमें कोई बुराई नहीं। लालू ने यह भी कहा था कि हमने अपनी बेटी राजलक्ष्मी से बोल दिया है कि अब मुलायम सिंह ही तुम्हारे परिवार के मुखिया हैं। ऐसे में हमारे खिलाफ है तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। वो जो भी फैसला लेंगे वो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। राजलक्ष्मी के बारे में लालू प्रसाद यादव ने कहा था 2015 में लालू की बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी तेज प्रताप सिंह से हुई थी। इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम मशहूर शख्सियतें शामिल भी हुए थे, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। और अब तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। कन्नौज से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप कितना कमाल कर दिखाते हैं। ये सब समीकरण से पर्दा उठेगा 4 जून को, जब चुनाव परिणाम के रिजल्ट सामने आए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।